हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमिट। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैलिडिटी के बारे में। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है एमिट के अप्रोचेस टू असेसमेंट में सेकेंडरी लेवल। हालांकि सेकेंडरी हो एलिमेंट्री हो, असेसमेंट में वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, फिजिबिलिटी, नॉर्म्स ये सब होती ही है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपके पास सेकेंडरी लेवल है सब्जेक्ट चॉइस या एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है यूनिट 2 में। और यूनिट 2 में भी ये इस तरह से है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड असेसमेंट टूल, और उसके अंदर रिलायबिलिटी, वैलिडिटी पूछा गया है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैलिडिटी के बारे में, बाकी फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद रिलायबिलिटी के बारे में। ठीक है, और ये पूरी यूनिट वैसे बहुत ईजी है, आपने बीएड में भी पढ़ी होगी ये। तो आपका एग्जाम आने वाला है 17 से है, तो अच्छे से इसको पढ़ के जाना। चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं, और बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो पहले थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि वैलिड कहाँ से आया है। वैलिडिटी का मतलब होता क्या है? वैलिड का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी वैध है। तो जो वैलिडिटी है या वर्ड है वो आया है वैलिड वर्ड से। वैलिड वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन के वैलिडस से। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कोई कितना मजबूत है। तो कॉन्सेप्ट वैलिडिटी का दिया था कैली ने 1927 में, जब इन्होंने कहा कि एज ए टेस्ट इज वैलिड इफ इट मेजर्स व्हाट इज सपोज और क्लेम्स टू मेजर। कि एक टेस्ट वैलिड है अगर वो मेजर करता है जो कि उससे सपोज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही अगर हम देखें कि इंटेलिजेंस टेस्ट वैलिड है तो इट्स मीन कि ये इंटेलिजेंस को ही मेजर करेगा। ठीक है, तो ये क्या है? वैलिड है, राइट। तो जब हम ये देखते हैं कि कोई टेस्ट या जिस टेस्ट को हमने सपोज किया कि ये टेस्ट इस पर्टिकुलर चीज को मेजर करेगा, दैट्स मीन कि वो उसकी वैलिडिटी। लेकिन वैलिडिटी को बहुत रिसर्च के जरिए प्रॉपर हमें अपने असेसमेंट टेस्ट को वैलिड प्रूफ करना होता है। उसके लिए फिर हम रिसर्च करते हैं, उसको कंडक्ट करवाते हैं बहुत सारे लर्नर्स पे। फिर जो भी डाटा आता है उसके बेस पे हम बताते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर असेसमेंट टेस्ट है ये वैलिड है और ये डिफरेंट वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, असेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो वैलिडिटी का बहुत बड़ा रोल है। अगर वैलिड नहीं होता है तो वो टेस्ट फिर यूज नहीं होता है एजेंसीज के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। जैसे नेट का एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है, तो उनकी पहले वैलिडिटी चेक होती है कि जो क्वेश्चंस हैं, जो पैटर्न है वो वैलिड है, सब कुछ ठीक है, वैध है, तभी वो यूज किया जाता है। इतने बच्चों की जो एलिजिबिलिटी है उसको टेस्ट करने के लिए। तो कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, हालांकि सभी में एक ही पॉइंट लिखा हुआ है मोस्टली, या उसका मतलब यही है। तो असेसमेंट वैलिडिटी को डिफाइन किया जा सकता है कि एक्सटेंट दैट एन असेसमेंट टेस्ट मेजर्स व्हाट इज सपोज टू मेजर। कि जो भी उसे सपोज किया जा रहा है वो कितने एक्सटेंट तक उसको मेजर करता है। वैलिडिटी को हम मेजर कर सकते हैं कि हाउ एक्यूरेटली ए मेथड मेजर समथिंग, कि कितना एक्यूरेट है कोई भी मेथड पर्टिकुलर चीज को मेजर करने के लिए, पर्टिकुलर वेरिएबल को मेजर करने के लिए। वैलिडिटी को हम कह सकते हैं कि किसी भी टेस्ट की एक्यूरेसी और एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी। ठीक है, चलो देन डेफिनेशन देखते हैं फ्रीमैन की। फ्रीमैन क्या कहते हैं कि वैलिडिटी के इंडेक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कितने हद तक वो मेजर करता है जो भी उसको सपोज किया जा रहा है कि वो मेजर करेगा, और जब हम उसको एक्सेप्टेड क्राइटेरियन के साथ, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड के साथ मैच करेंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है और सपोज करो ये हमारा असेसमेंट टेस्ट है, देन इसका कोरिलेशन निकालेंगे कि हमारा जो टेस्ट है वो प्रेजेंट क्राइटेरियन से किस हद तक मैच करता है या सिमिलर है। अगर सिमिलैरिटी है ज़्यादा तो इट्स मीन कि हमारा असेसमेंट टेस्ट बहुत अच्छा है, वैलिड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है डेफिनेशन का। चलो देन पढ़ते हैं टाइप्स। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है, कंटेंट वैलिडिटी होती है, फेस वैलिडिटी होती है, क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है। चारों ही बहुत ईजी हैं, आपको याद हो जाएगा एक बार में। चलो देन पढ़ते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो कंस्ट्रक्ट बेसिकली क्या होता है? कोई कॉन्सेप्ट या कैरेक्टरिस्टिक होता है और जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते,
लेकिन हम इनको मेजर कर सकते हैं इनके इंडिकेटर्स के जरिए, ठीक है। जैसे इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस का मतलब है कि बच्चे में रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी या लैंग्वेज एबिलिटी, या वो पर्टिकुलर टेस्ट को कितनी देर में कर रहा है ना। तो वो सब इंडिकेटर्स है इंटेलिजेंस के। ओबेसिटी कई बार डायरेक्टली दिख जाती है, लेकिन उसकी बहुत सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं, ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, जिसके बाद हम बता सकते हैं कि पर्सन कितना ओबेस है, उसमें फैट कंटेंट कितना है। जॉब सेटिस्फैक्शन डायरेक्ट नहीं दिखता है, इंसान हंसता रहता है लेकिन जॉब से सेटिस्फाई नहीं होता, तो उस केस में भी क्या है, डिफरेंट इंडिकेटर्स के जरिए हम बता सकते हैं कि वो कितना सेटिस्फाइड है। एंजाइटी डिप्रेशन में भी यही होता है, डायरेक्टली नहीं दिखती लेकिन इंडिकेटर्स हो सकते हैं, तो क्वेश्चनियर फिल करवा सकते हैं, राइट। तो कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी यही है कि ऐसे कॉन्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते लेकिन उनके इंडिकेटर्स के जरिए हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। और वो कितना अच्छे से पता लगाता है वो उसकी वैलिडिटी है। देन है कंटेंट वैलिडिटी। ये वैलिडिटी क्या कहती है कि कंटेंट कंप्रेहेंसिव होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। सपोज एक यूनिट है बायोलॉजी में सेल साइकिल के ऊपर, तो जो भी पर्सन असेसमेंट बना रहा है उसको सभी पार्ट्स को कवर करना सेल साइकिल के बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जो भी रेलेवेंट पार्ट है उसको कवर करना चाहिए। अगर कुछ भी मिसिंग रह गया तो रिजल्ट्स इनवैलिड आएंगे। सपोज सेल साइकिल में 2 यूनिट्स हैं या 3 यूनिट्स हैं, अगर वो केवल 2 यूनिट्स में से ही क्वेश्चन बना देता है, थर्ड को कवर नहीं करता है, तो रिजल्ट्स इनवैलिड आएंगे, ठीक है। तो पूरा कंटेंट या हर एक क्वेश्चन एटलीस्ट हर एक यूनिट से कवर करना, या कंटेंट ऐसा होना असेसमेंट टेस्ट का कि उससे हमें बच्चे की नॉलेज का पता चल सके पूरी यूनिट में से, पूरे सब्जेक्ट्स में से, ठीक है। तो ये है कंटेंट वैलिडिटी, मतलब कंटेंट में रेलिवेंट पार्ट होना, कंटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन है फेस वैलिडिटी। तो ये प्योर वैलिडिटी टाइप नहीं है, इसका हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं जब हम असेसमेंट टेस्ट बनाते हैं। तो बेसिकली इसको कह सकते हैं कि सब्जेक्टिविटी कितनी है हमारे असेसमेंट टेस्ट की, ठीक है। क्या ये टेस्ट वो वेरिएबल या कंस्ट्रक्ट को मेजर करेगा जिसके लिए हमने इसे बनाया है। तो हम कह सकते हैं कि सरफेस पे पर्टिकुलर असेसमेंट टेस्ट कैसा है, कि हमने टेस्ट देखा और हमने क्वेश्चन पढ़े और हमें लगा कि ये टेस्ट ठीक है, ये पर्टिकुलर वेरिएबल्स को मेजर कर लेगा। तो ये क्या है, इनफॉर्मल वैलिडिटी है या सब्जेक्टिव असेसमेंट है कि सरफेस पे कैसा है या किस तरह से ओवरऑल ये दिख रहा है टेस्ट। तो ये एक वीकेस्ट फॉर्म ऑफ वैलिडिटी है और इनिशियल स्टेजेस पे यूज की जा सकती है जब हम असेसमेंट टेस्ट बनाते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ कि सपोज करो कोई क्वेश्चनियर है और उसको हमने इसलिए बनाया कि उसमें लोगों की ईटिंग हैबिट्स के बारे में पता लगा सके। तो उसमें हमने इस तरह से क्वेश्चन डाल दिए कि मील का टाइम कितना है, दिन में कितनी बार वो खाना खाते हैं या मील लेते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चंस हैं और हमें पता है ईटिंग हैबिट्स का पता लगाना है, तो हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस पढ़ के सरफेस पे कह सकते हैं कि भाई ऊपर से नहीं कह देते हाँ ठीक है ये टेस्ट मेजर कर लेगा, बढ़िया क्वेश्चन है। तो वैसे ही है फेस वैलिडिटी, वही है कि ऊपर से या सरफेस पे हमने देख लिया कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर वेरिएबल को टेस्ट कर रहे हैं, तो ये ठीक है, राइट। तो सरफेस पे ये वैलिड है, या ये जो क्वेश्चंस हैं ये अच्छे रिप्रेजेंटेशन है जो भी हम टेस्ट करने वाले। लेकिन टाइम के साथ हो सकता है हम अपने क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर लें, राइट। तो ये स्टार्टिंग में इसीलिए कहा गया है कि इनिशियल स्टेज पे यूज होता है और ये प्योर वैलिडिटी टाइप नहीं है। देन है क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो क्राइटेरियन का मतलब ही क्या है, मापदंड। क्राइटेरियन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए स्टैंडर्ड या गोल्ड स्टैंडर्ड। तो क्राइटेरियन में क्या होता है कि जब हमने कोई असेसमेंट टेस्ट बनाया है और हम उसको ऑलरेडी प्रेजेंट क्राइटेरियन के साथ कोरिलेट करते हैं, और अगर कोरिलेशन ज्यादा है इट्स मीन कि हमारे असेसमेंट टेस्ट की वैलिडिटी ज्यादा है या हमारा असेसमेंट टेस्ट वैलिड है, और जो भी हम वेरिएबल चेक करना चाहते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं मेजर करने के लिए। सपोज करो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है और ऑलरेडी क्राइटेरियन है ना, यूजीसी के एग्जामिनर्स ने बना रखा है वो, तो उसके लिए ऑलरेडी एक टेस्ट है, क्राइटेरियन अवेलेबल है।
और आपकी टीम क्वेश्चंस बनाना चाहे ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरियन, तो आप क्या करोगे, अपना वाला टेस्ट को बच्चों को एडमिनिस्ट्रेट करवाओगे। मेजर करेगा कि बच्चों में कितनी नॉलेज है, और आप इस पर्टिकुलर टेस्ट को भी दोगे बच्चों को, ठीक है। देन आपस में कोरिलेट करोगे कि हमारा टेस्ट कैसा था, और मतलब आप अपने टेस्ट को और इसको कोरिलेट करोगे कि कैसा रिजल्ट आया, ठीक है। और अगर कोरिलेशन ज्यादा है, स्टैटिस्टिकल टूल के जरिए अगर आपने देखा कि कोरिलेशन ज्यादा है, इट्स मीन कि आपका जो असेसमेंट टेस्ट है वो वैलिड है। तो क्राइटेरियन वैलिडिटी यही करता है। तो इसमें भी एक एग्जांपल यही लिख सकते हो आप कि सपोज बायोलॉजी टीचर है और वो सेल साइकिल पे कुछ बनाना चाहता है, और उन्हें एक एग्जिस्टिंग टेस्ट मिला जो कि वैलिड मेजरमेंट है सेल साइकिल नॉलेज के लिए, है ना। किसी और टीचर ने बनाया है, किसी और यूनिवर्सिटी ने बना रखा है। तो ये टीचर क्या करेंगे, दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। कैसे? दोनों टेस्ट सेम ग्रुप को देंगे, तभी कोरिलेशन हो पाएगा, ठीक है। अगर रिजल्ट सिमिलर है, इट्स मीन की क्राइटेरियन वैलिडिटी हाई है और आप अपने नए टेस्ट को यूज कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो वैलिडिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, जब भी असेसमेंट टेस्ट बनाया जाता है तो जो भी टीचर या जो भी एग्जामिनर असेसमेंट टेस्ट बना रहा है उसमें स्किल्स होनी चाहिए, है ना। वो स्किल्स कैसे आएंगी, जब आपको पता होगा कि एक वैलिड असेसमेंट टेस्ट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है, रिस्पोंडेंट जो भी हैं, क्योंकि जितनी अच्छे से क्लियर इंस्ट्रक्शंस होंगी, रिस्पोंडेंट उतनी अच्छे से आंसर कर पाएंगे। लेंथ ऑफ द टेस्ट का भी ध्यान रखना, क्योंकि बहुत लंबे टेस्ट हो जाते हैं तो उनकी भी वैलिडिटी इतनी अच्छी नहीं आती है। लैंग्वेज ऐसी हो कि वो अंडरस्टैंडेबल हो, अच्छे से समझ में आते हो, मुश्किल लैंग्वेज ना हो। डिफिकल्टी लेवल भी कैसा हो, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही हो, ठीक है। सपोज 10th के स्टूडेंट हैं तो असेसमेंट टेस्ट ऐसा हो कि 10th के इंटेलेक्चुअल लेवल के अकॉर्डिंग ही, उनकी साइकोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग ही वो उन वेरिएबल्स को मेजर करे। देन क्या है, अगर असेसमेंट टेस्ट पुअरली कंस्ट्रक्टेड है, उसमें लैंग्वेज अच्छी नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं है, डिफिकल्टी लेवल कम या ज्यादा है, तब भी वैलिडिटी अच्छी नहीं आएगी। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।